आज मैंने सुबह आपको एक अर्थमेटिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया था। चूँकि मैंने बोला था कल के क्लास में या कल के कंसेप्ट में कि मैं उस शेषफल का कंसेप्ट कल पढ़े थे उससे हम अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं और एसएससी में बना भी है। तो मैं एक नया क्वेश्चन इस पर बनाया था, वही क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। कुछ कैंडिडेट सॉल्व किए हैं लेकिन किन्हीं का एक दो का आंसर सही है, बाकी का सबका गलत ही है। तो हम लोग देखने वाले कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन हम खुद बनाए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए और हम यहाँ पे अभी बोर्ड में लिख रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या को 45 से भागा दिया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। तो पता करो कि ऐसे कितने भाजक संभव हैं, भाजक मतलब जानते हैं डिवीजर, जो यदि उसी संख्या को भाग दे तो शेषफल 0 आएगा। क्वेश्चन समझिए, कोई नंबर है उसको 45 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, होता है ना, भाग देने से कुछ शेषफल बचता है, ये पहला स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है उसी नंबर को हम कितने ऐसे भाजक से भाग दे सकते हैं, उसी नंबर को हम कितने ऐसे भाजक से भागा दें कि शेषफल मेरा 0 ही आना चाहिए निश्चित रूप से। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो नंबर है संख्या, वो कितना होगा 45 के प्लस 27। देखिए नंबर था 45 भाजक है इंटू भागफल प्लस शेषफल, और भागफल क्या होता है, के क्या होता है, इंटीजर होता है। के जैसे हम लोग भागफल देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, भागफल ये ना लिखते हैं। देखिए भागफल जब भी लिखते हैं तो ये पूरा पूर्णांक आता है ना, 0 1 2 हो सकता है इस तरह से नंबर। तो के भागफल है, सिंपल से मतलब। देखिए तो भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब ये नंबर है, कहने का यही मतलब हुआ, नंबर है। अब बोल रहे इसी नंबर को हम कितने भाजक से भाग दे सकते हैं, इस नंबर को हम कितने ऐसे भाजक से भाग दें कि शेषफल हमारा 0 हो, या मतलब पूरी कट जाए। शेषफल 0 का मतलब क्या हुआ कि पूरी कट जाए। तो हम देखिए क्या दिमाग लगाते हैं, यहां से हम 9 कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना होगा 5 के प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए के क्या है, 0 1 2 3 हो सकता है, हमको के देखने की यहां जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, कितने ऐसे भाजक हो सकते हैं कि जब हम इस नंबर को भाग दें उन भाजकों से तो शेषफल मेरा 0 हो। तो आपको दिख रहा है ये 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 का मतलब 9 है ना इसमें लगा हुआ। तो अगर हम इसमें 1 से भागा दें इस नंबर में, या फिर 3 से भागा दें, या फिर 9 से भागा दें, तो हमेशा मेरा शेषफल 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, पूरी कटेगा। देखिए समझिए यहां क्या होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। के 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमको कोई लेना देना नहीं। कल हम बताए थे यहां पे अगर इस नंबर में 9 लगा हुआ है, यानी ये फिक्स है कि ये नंबर 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 9 के जितने भी फैक्टर हैं। तो इसका जो आंसर होगा 3 ऐसे पॉसिबल भाजक हैं, मतलब संभावित जो भाजक हैं, संभावित भाजक की संख्या जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। अभी हम और डिटेल में समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ई नंबर 1 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है हमको इधर नहीं, अरे वेरिएबल कुछ हो सकता है लेकिन 9 लगा हुआ है ना, यानी कि संभावित जो पॉसिबल जो इसके डिवीजर हैं कितना होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में। अब देखिए समझिए, इसको लिखना लिख लीजिए। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको वाइड थिंकिंग दे रहे हैं इसी पे, मतलब अब आपका एक क्वेश्चन हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम आपको जानकारी क्या दे रहे हैं, के का मान आप रख के देखिए, प्रैक्टिकल में देखिए। के का मान अगर हम 0 रख दें, के का मान अगर हम 1 रख दें, के का मान 2 रख दें, के का मान 3 रख दें और के का मान 4 रख दें, समझाने के लिए, इसका सॉल्यूशन से कोई लेन देन नहीं है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां 0 पुट करेंगे तो 9 इंटू 3 बन जाएगा ये नंबर, 9 इंटू 3। फिर ये बन जाएगा 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। फिर ये बन जाएगा 9 इंटू 13,
9 इंटू 13, जब हम कितना पुट करें, 2 पुट करें, 2 5 10, 3 13, बस देखते जाना है। 5 3 15 3 18, 9 इंटू 18, फिर 9 इंटू कितना होगा, 4 5 20 3 23। अब जरा समझ के देखिए तो ये जो नंबर्स बन रहे हैं इस तरह से, किन किन नंबर से हमेशा भागा जाएगा, हमेशा का हमेशा। तो 9 दिख रहा है आपको, 9 में सब में भागा जाएगा। अब आप ये बोलिएगा कि ये जो नंबर्स मिल रहे हैं, ये देखिए 9 से भागा जा रहा है, 8 से भी, 9 से भी, 13 से, 9 18, 9 23 से, लेकिन हमेशा का हमेशा किससे भागा जाएगा, सो हम पूछ रहे हैं। हमेशा जो भी नंबर बनेंगे, जितना भी नंबर आगे बढ़ते जाए, हमेशा किन किन नंबर से भागा जाते जाएंगे, हमेशा बोल रहे हैं हम, ऑलवेज। तो दिख रहा 9 जब सब में है, 9 जब सब में है तो ऑलवेज ना भागा जाएगा। यहां पे 8 से भागा जा रहा है, लेकिन यहां 8 से भागा नहीं जा रहा है। यहां पे देखिए 23 से ये भागा जा रहा है, लेकिन ये 23 से भागा नहीं जा रहा है। तो हम यही आपको समझाने के लिए केवल बोल रहे हैं, बस समझना है कि जब 9 पहले से ही लगा था इसमें, तो यानी कि यहां कुछ भी उससे हमको लेना देना कुछ भी नहीं है। ये नंबर हमेशा 9 और 9 के जो फैक्टर होंगे उनसे कटेंगे। तो 9 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 3 और 9, 9 का गुणनखंड होता है। तो इसीलिए मेरा आंसर 3 होगा। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए समझिए, ये कंसेप्ट समझ आपको देखने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जो भी बताते हैं ना वो कंसेप्ट से बताते हैं। आप कुछ थोड़ा सा आपको थिंकिंग माइंड में आया, और मैथ्स क्या है पता है, थिंकिंग जितना आप बढ़ा सकते हैं। और थिंकिंग ऐसे नहीं बढ़ जाता अपने आप, किताब पढ़ने से या किसी को देखने से। आप कहीं कोचिंग क्यों लेते हैं, समझने के लिए। तो इससे आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, और जब इसी टाइप से कोई नया क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप सोच पाइएगा, रिलेट कर पाइएगा कि हाँ ऐसा कंसेप्ट लगना चाहिए यहां पे। तो इसका ये फायदा होता है। हम थोड़ी आपको शॉर्ट बता रहे हैं कि देखो ऐसे कर दो, वैसे कर दो, सॉल्व कर दो, ट्रिक, वैसे कुछ नहीं बता रहे हैं, कंसेप्ट से बता रहे हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।